नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य संबंधी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की व्याख्या को आप यहां देखेंगे। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं। आइए हम उन सवालों की व्याख्याओं को देखते हैं। प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न, बत कहाऊ रसमय जू है कवित कहावै सोए, यह कथन किनका है? कथन आमतौर पर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। यह कथन जो है चिंतामणि जी की हैं और यह जो है कविता के संबंध में काव्य क्या है, काव्य लक्षण दिए हुए हैं। तो ये एक चिंतामणि द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहानी और उनके रचनाकार के बीच क्रमानुसार सही मिलान करें। एक तरफ कहानियों का नाम है, एक तरफ कहानीकार का नाम है, उनमें मिलान करना है। इनमें रक्षाबंधन कहानी किसकी है? टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, एक जमींदार का दृष्टांत। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, ये काफ़ी चर्चित है, पहली हिंदी कहानी है। एक जमींदार का दृष्टांत, बाकी जो बच गया रेवरेंड जे न्यूटन। तो ये सही उत्तर है। तो रक्षाबंधन क का 2, क का 2, ख का 4, क का 2, ख का 4, ग इंदुमती 1, घ का एक जमींदार का दृष्टांत 3। तो बी ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। उपन्यास लहरी पत्रिका का संपादन किसने किया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है पत्रिकाओं को लेकर। उपन्यास लहरी पत्रिका का संपादन किशोरीलाल गोस्वामी, रामलाल वर्मा, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री। यह जो पत्रिका है यह देवकीनंदन खत्री द्वारा प्रकाशित है। उपन्यास लहरी खत्री जी का जो चर्चित उपन्यास है चंद्रकांता, उससे हम परिचित हैं। इसके लिए लोग हिंदी भाषा को सीखे थे, काफ़ी चर्चित उपन्यास है। और गोपाल राम गहमरी का एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, ये निकालते थे जासूस नामक, ये जासूस नामक पत्र निकालते थे जो काफ़ी चर्चित है, बार बार पूछे जाते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जो पत्रिका निकालते थे उसका नाम था उपन्यास। उपन्यास नाम से ही पत्रिका निकालते थे किशोरीलाल गोस्वामी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उपन्यास और उनके रचनाकार के बीच मिलान करें। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। श्यामा स्वपन के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। लवंगलता के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर घ का 1 2 जगह है। उसके बाद ग नूतन, ग का 4 भी इसमें भी है, इसमें भी है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय क का 2 इसमें है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। रूप मंजरी की रचना किसने की? रूप मंजरी की रचना नंददास ने की है। ये अष्टछाप कवि हैं, अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से इसका संबंध है। ये सब बेसिक बातें हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। कामायनी में सर्गों का क्रम क्या है? सबसे पहले तो महत्वपूर्ण सवाल है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। परीक्षा में जब सर्गों का क्रम पूछेगा तो इसलिए आप 15 सर्गों के नाम जो है आप क्रम से याद रखें। यहाँ पे कौन सा सही है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। तो क्रम में कहाँ है? चिंता आशा नहीं है, चिंता आशा नहीं है, श्रद्धा पहले इसमें है। चिंता आशा श्रद्धा काम, ये सही है। 15 सर्ग के नाम को आप याद रखेंगे। कामायनी का प्रकाशन जो है 1935 में है। यह जल उत्प्लावन की घटना पर आधारित है, जहाँ मानव सृष्टि का प्रारंभ होता है मनु से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से उपन्यास को जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास? अपूर्ण उपन्यास कौन है? कंकाल, तितली, इरावती, निरूपमा। निरूपमा तो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। कंकाल, तितली पूर्ण है, इरावती अपूर्ण उपन्यास है। इसका उत्तर होगा इरावती। निरूपमा जो है निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि। अगले सवाल की ओर आते हैं। रचना एवं रचनाकार के बीच क्रम अनुसार मिलान करें। एक तरफ जो है नाटक का नाम है, दूसरी तरफ नाटककार। तो नाटक कोणार्क के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर।
और इसका प्रकाशन वर्ष कोणार्क का 1951। कबीरा खरा बाजार में यह जो चर्चित नाटक है किसका है? यह भीष्म साहनी का है। रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा। तो इस आधार पे हम ऑप्शन को देख लेते हैं। क का 3, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा घ का 1 यानी सी होगा। सी सही ऑप्शन है। हीरे का हीरा किसकी अधूरी कहानी है? हीरे का हीरा यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। यदि इनकी एक प्रमुख कहानी है उसने कहा था, यह काफ़ी चर्चित है, हमेशा पूछी जाती है। यह 1915 में प्रकाशित है सरस्वती पत्रिका में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लॉट का मोर्चा किस विधा की रचना है? पर सबसे पहले तो यह किसकी रचना है? तो प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। यह किस विधा की है? यह रिपोर्टाज विधा की है। इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1952। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य किनकी आलोचनात्मक कृति है? इस आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र और नामवर सिंह। इन चारों में कौन है? तो नामवर सिंह की पुस्तक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए मिलान करने वाला सवाल बार बार आ रहा है तो इसे ध्यान रखेंगे। रचना एवं रचनाकार के बीच क्रम अनुसार सही मिलान करें। तत्सम किसका उपन्यास है? यह राजी सेठ का है। ग का 1 यहाँ पे है, ग का 1 यहाँ पे है। उसके बाद एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल, क का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 14 फेरे किनका उपन्यास है? शिवानी का है। ख का 3 ये सही हो गया। अब बच गया सालमली नासिरा शर्मा। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देखें। तत्सम उपन्यास राजी सेठ का, सालमली नासिरा शर्मा। आप इन लेखकों के पूरे उपन्यास को याद कर ले। चित्रा मुदगल का 3 उपन्यास है। आवा गिल्ली गिड्डू, एक जमीन अपनी। नासिरा शर्मा के भी पूरे उपन्यास याद कर ले और राजी सेठ का तत्सम याद रखें। तो एक और इनका उपन्यास है, दोनों याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किसे माना जाता है? ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। पहला रिपोर्टाज हिंदी विधा में लक्ष्मीपुरा, युद्ध यात्रा, तूफानों के बीच, रिंजल धंजल। इसका जो पहली रचना है लक्ष्मीपुरा, ये माना जाता है, लक्ष्मीपुरा को माना जाता है प्रथम रिपोर्टाज। इसके लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। तूफानों के बीच जो है यह जो है रंगे राघव की रचना है। रिंजल धंजल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। युद्ध यात्रा जो है धर्मवीर भारती की है। यह बार बार कन्फ्यूजन में डालता है, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां पैगंबर किनका निबंध संग्रह है? 5वां पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संग्रह है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनामदास का पोथा किस उपनिषद पर आधारित है? सबसे पहले कि ये उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यह जो उपन्यास है किस उपनिषद पर आधारित है? तो छांदोग्य उपनिषद पे आधारित है। यह इसका जो इस उपन्यास का जो प्रकाशन है यह 1976 में हुई है। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सी रचना अगे ने नहीं की? अगे ने कौन सी रचना नहीं की? तो ऑप्शन देखते हैं। शेखर एक जीवनी अगे की उपन्यास है। शरणागत अगे की कहानी है। शरणागत अगे की नहीं है, यहीं तो पूछा है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की है। शरणागत जो है अगे की रचना नहीं है, यह वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है शरणागत। छाया मेखल बिनु भगत, ये तीनों अगे की रचना है। अगे की शरणदाता से मिलती जुलती कहानी रचना है शरणदाता।
शरणदाता कहानी के लेखक अज्ञेय हैं, लेकिन शरणागत कहानी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। यह कन्फ्यूजन वाला है इसलिए पूछ लिया गया, इसे आप हमेशा याद रखेंगे, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि कन्फ्यूजन है। नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय के ममता कालिया, लीलाधर जगुड़ी, गिरिराज किशोर, लीलाधर मंडलोई। इसके जो संपादक है लीलाधर मंडलोई जी हैं। आते हैं अगले सवाल की ओर। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये तो कई बार पूछा जाता है सवाल, पिछले वीडियो में भी ये सब सवाल आए हैं। या कोलकाता से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके वागर्थ के संपादक शंभुनाथ जी हैं। स्मृति लेखा किसका संस्मरण है? संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र दिनकर, अज्ञेय, शिवपूजन सहाय। अज्ञेय जी हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक के कवियों को याद रखने का एक ट्रिक है। अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय गजानन गिरिजा माधव नेमी प्रभा, अज्ञेय गजानन गिरिजा माथुर। 4 शब्द एक साथ, और उसके बाद नेमी प्रभा भारत रामविलास। 4 शब्द एक साथ। ये ट्रिक को आप याद रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है। तार सप्तक से हमेशा सवाल पूछा जाता है। अज्ञेय गजानन गिरिजा माथुर, नेमी प्रभा भारत रामविलास। 4 शब्द को एक साथ याद करेंगे। अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। तो इसमें भारत भूषण अग्रवाल हैं। गजानन से गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। धर्मवीर भारती नहीं है। रामविलास शर्मा भी हैं। तो इस ट्रिक से तीनों को पहचान गए। धर्मवीर भारती नहीं है। धर्मवीर भारती जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवियों का भी ट्रिक है, इसे याद करने के लिए हरि, शकुंत, शमशेर, नरेश। 4 शब्द एक साथ। हरि, शकुंत, शमशेर, नरेश। रघुधर्म भवानी प्रसाद, रघुधर्म भवानी प्रसाद। तो इसमें भी धर्म से धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि हैं। आते हैं अगले सवाल की ओर। निबंध संग्रह और निबंधकार के बीच क्रमानुसार मिलान करें। एक संग्रह के लेखक कौन है? विचार विथि निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 1 जो है पहले विचार विथि नाम से छपी थी। चिंतामणि भाग 1 जो है विचार विथि नाम से छपी थी। रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य कला तथा अन्य निबंध के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। संवत्सर के लेखक कौन है? अज्ञेय। तो घ का 3 इसमें है विचार विथि। ग का 4 इसमें है, यानी सी ऑप्शन सही है। 21 का कौन सा होगा? सी होगा। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना निराला ने नहीं की है? शुक्ल की बीबी ये तो है, काफ़ी चर्चित रचना है। कला की रूपरेखा ये भी है। निशानियाँ नहीं है, ये नहीं है। श्रीमती गजानन शास्त्री ये भी लिखे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? निशानियाँ। ये निराला की रचना नहीं है, यह रचना है उपेंद्रनाथ अश्क की। उपेंद्रनाथ अश्क। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी ढूंढने के बाद मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसकी रचना चतुर्सेन शास्त्री ने की? यादों की परछाइयाँ, बसेरे से दूर, अपनी खबर, नीलयक्षिणी। इसमें से किसकी रचना की है चतुर्सेन शास्त्री ने? यादों की परछाइयाँ। यादों की परछाइयाँ चतुर्सेन शास्त्री से की है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अपनी खबर वेचन सामरा उग्र जी की रचना है। नीलयक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। इस प्रकार यादों की परछाइयाँ चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रवासी भारतीयों की जीवन स्थितियां चित्रित नहीं हैं? लोहे के पंख। इस सवाल में कन्फ्यूजन है, लेकिन लोहे का पंख ज़्यादा चांस है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, लाल पसीना अभिमन्यु अनंत। लोहे के पंख हिमांशु श्रीवास्तव। पूछो इस माटी से रामदेव धुरंधर की रचना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तालाबंदी शीर्षक उपन्यास की रचना किसने की है? मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, अभिमन्यु अनंत, रामदास मिश्र। प्रभा खेतान की रचना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोहा कोश का रचयिता कौन है? ये बार बार पूछा जाता है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसे हमेशा के लिए याद रखें, सराहपा। अगले सवाल की ओर आते हैं। श्रवकाचार के रचनाकार का क्या नाम है? देवसेन की रचना है श्रवकाचार, आदिकालीन रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध है। मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? मृगावती कुतुबन शेख तकी जायसी कसील अली कुतुबन की रचना है और यह रचना 1501 में है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं ये पहला सूफी रचना और रचनाकार, पहला सूफी ग्रंथ मानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुष्टि का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। किसने कहा है? विठल नाथ ने कहा है। अगले सवाल की ओर आते हैं। कबीर वाणी राखी नहीं वर्णाश्रम सटरसनी किस कवि की पंक्ति है? इस पंक्ति तो है नाभादास की भक्तमाल में है, जिसमें कवियों के परिचय के बारे में लिखा गया है, लेकिन यह जो पंक्ति है वो कबीर के ऊपर है, कबीरदास के ऊपर है। अगले सवाल की ओर आते हैं। बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी किस भक्त कवि की है? सूरदास की है, इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आगे के कबीर जी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाने। मतलब आगे कवि मान लिए तो कविता है, नहीं तो मैं जो लिख रहा हूँ यह राधा कृष्ण का सुमिरन है, भजन है। यह किसने माना? यह भिखारी दास ने कहा। अगले सवाल की ओर आते हैं। अलंकार आचार्य किसे कहा जाता है? पद्माकर ठाकुर, केशवदास चिंतामणि, पद्माकर को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक को माना जाता है। प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? कामायनी में आनंदवाद की स्थापना है। कला और बूढ़ा चंद पंथ की किस विधा की रचना है? कविता संग्रह है और 1959 में प्रकाशित है और 1960 में जो है इस पे साहित्य अकेडमी मिलता है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है 1960 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चांद का मुखतेरा है किसकी काव्य कृति है? चांद का मुखतेरा है गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति है, 1964 में प्रकाशित है और यह काफ़ी चर्चित रचना है। बार बार चांद का मुखतेरा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कब प्रकाशित हुई, किसकी रचना है, इसमें कन्फ्यूज मत रहिएगा। नई कविता का संपादन किसने किया? जगदीश गुप्त ने किया है। अगले सवाल की ओर आते हैं। महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया किसका काव्य संग्रह है? प्रश्न संख्या 41। यह आगे की रचना है, इसे ध्यान में रखेंगे। महावृक्ष के नीचे नदी की बांक छाया किसकी है? आगे की रचना है काव्य संग्रह। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने स्वीकार किया है? भामह ने। यह भामह का जो है काव्य लक्षण है, आप इसे याद रखेंगे। 10 रूपक के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ दंडी, राजशेखर, धनंजय। इसके लेखक जो हैं धनंजय हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके पुस्तक के नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। अगले सवाल की ओर आते हैं। वाक्य पद्य किसकी रचना है? यह व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, भर्तृहरि। भाषा और व्याकरण संबंधी है।
काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अमरकोश शब्दकोश किस भाषा में है? अमरकोश जो है संस्कृत भाषा में है। विकलांग श्रद्धा का दौर किस का निबंध संग्रह है? हरिशंकर परसाई का है।